दोस्तों इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा। सुनो दोस्तों, इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा और मजे मजे में जितना भी नॉलेज है सीधा भेजे के अंदर जाएगा। तो चलिए आज भेजे के अंदर डालते हैं डिजाइन स्टेप्स ऑफ टू वे स्लैब। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों देख क्या रहे हो, फटाफट शुरू करते हैं। टू द पॉइंट बात करना अविनाश सर की खासियत है। लेके चलता हूँ सीधा डिजाइन स्टेप पे, यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं होगा। देखो स्टेप नंबर 1, अगर आप डिजाइन कर रहे हो टू वे स्लैब तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि आप टू वे स्लैब डिजाइन कर रहे हो। वो कैसे पता चलेगा कि आप वन वे स्लैब डिजाइन कर रहे हो या टू वे? इसके लिए पहला स्टेप है स्लैब टाइप आइडेंटिफाई करना। अब स्लैब टाइप अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये वाइवा में भी पूछा जाता है कि एस्पेक्ट रेशो क्या होता है। तो एस्पेक्ट रेशो स्लैब का कौन सा टाइप है वही पहचानने के लिए है। देखिए एस्पेक्ट रेशो मतलब सिंपल है, स्लैब के दो लेंथ होते हैं, एक बड़ा लेंथ जिसको हम LY बोलते हैं और एक छोटा स्पैन होता है जिसको हम LX बोलते हैं। तो क्या करना है, बड़े स्पैन को छोटे स्पैन से क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर उसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 आता है, 2 या 2 से कम अगर आता है तो समझ जाओ कि वो टाइप ऑफ स्लैब टू वे है। पहला स्टेप खत्म। लेके चलता हूँ स्टेप नंबर 2 पे। एक बार पता चला कि टू वे स्लैब है तो वो स्लैब की थिकनेस कितनी होगी ये समझ लेते हैं। स्लैब थिकनेस, अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है स्लैब की थिकनेस निकालने के लिए। पहली कंडीशन, अगर LX यानी शॉर्टर स्पैन लेस देन 3.5 मीटर है और उसके साथ साथ लाइव लोड की इंटेंसिटी भी 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से नीचे है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर शॉर्टर स्पैन 3.5 मीटर से कम है और उसके साथ साथ लाइव लोड भी 3 किलोन्यूटन पर मीटर से कम दिया है तो उस केस में आपको कैपिटल D यानी ओवरऑल डेप्थ कैसे निकाला जाएगा, LX अपन 35 फॉर Fe 250 माइल्ड स्टील बोला तो अगर Fe 415 और Fe 500 ग्रेड का स्टील है तो ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू LX अपन 28। मैक्सिमम तो ये दोनों ग्रेड ही यूज किए जाते हैं, इसके लिए ध्यान रखना LX अपन 28। फिर भी दिमाग में रहना चाहिए LX अपन 35 माइल्ड स्टील बोला तो। अब ये कंडीशन नंबर 1 होगी। ओवरऑल डेप्थ निकालती है, आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालनी होती है। कैसे निकलेगी, ओवरऑल डेप्थ माइनस कवर माइनस जो भी स्टील बार यूज किया होगा उसका हाफ डायमीटर माइनस करना, ये होगा आपका इफेक्टिव डेप्थ। उसके बाद इफ दूसरी कंडीशन, जैसे यहाँ पे शॉर्टर स्पैन 3.5 मीटर से कम, लाइव लोड की इंटेंसिटी 3 किलोन्यूटन पर मीटर से कम। अभी यहाँ पे उल्टा है, अगर शॉर्टर स्पैन 3.5 मीटर से ज्यादा या दोनों में से एक कंडीशन चलेगी यहाँ पे, 3.5 मीटर से ज्यादा शॉर्टर स्पैन, नहीं तो लाइव लोड 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। तो डिफरेंस समझिए, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है। ये मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है, बहुत सारे बच्चों का यही पे कंफ्यूजन होता है कि सर एंड है कि और है। ठीक है, तो जानबूझ के मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा है एंड। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही ये फॉर्मूले आएंगे। बट सेकंड केस में शॉर्टर स्पैन अगर 3.5 मीटर से कम है, नहीं ज्यादा है, शॉर्टर स्पैन 3.5 मीटर से ज्यादा है, नहीं तो 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लाइव लोड ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, D यानी स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ LX अपॉन 20 इंटू MF, जैसे अपना 1 वे में था, सेम फॉर्मूला यूज करना है। ये कंडीशन समझो अच्छे से, एक बार नहीं 1000 बार देखो, जब तक नहीं समझता है तब तक देखो। ठीक है, डन। यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 2 खत्म होता है। अब इसमें भी एक सब कंडीशन डाल के रखिए कि शॉर्टर स्पैन 10 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे नीचे ही होना चाहिए। डन। स्टेप नंबर 3 पे लेके चलता हूँ, यही समझाने वाला ज्यादा पार्ट था, फटाफट हो जाएगा। इफेक्टिव स्पैन, अब क्या है, दोनों डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो,
मेन स्टील ही डाल रहे हो, इसके लिए क्या करेंगे, एल इफेक्टिव इन एक्स डायरेक्शन, इफेक्टिव लेंथ इन एक्स डायरेक्शन एल एक्स प्लस डी होता है, और इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन एल वाई प्लस डी होता है। एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन, वाई फॉर वाई डायरेक्शन, सॉर्टेड एकदम। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ, लोड कैलकुलेशन। सिंपल, जैसे वन वे में कैंटिलीवर में किया सेम वैसा इधर भी करना है। डेड लोड ओवरऑल डेप्थ इंटू 25 करना है, लाइव लोड जो दिया रहेगा वो ले लेना। फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन, अगर दिया है नहीं दिया है तो 1। उसके बाद टोटल लोड तीनों को ऐड करना है। फैक्टर्ड लोड में क्या करना है, 1.5 से अगर आपने टोटल लोड को मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर्ड लोड मिलेगा, ये ईजी है। लेके चलता हूँ स्टेप नंबर 5 पे। यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट निकालनी है ना। स्टेप वही है, बस फॉर्मूला बदलेगा, MUX। अब बेंडिंग मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ऐसा एक्स ऐसा वाई डायरेक्शन मानो, तो ये जो है स्लैब आपका एक्स डायरेक्शन में बेंड होगा, ठीक है। तो उसका बेंडिंग मूवमेंट कितना है, देखिए हाथ पे ध्यान रखना, एक्स डायरेक्शन में अगर बेंड हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला है MUX, WU इंटू एल इफेक्टिव एक्स का स्क्वायर इंटू अल्फा एक्स। ये अल्फा एक्स क्या है बाद में बता देता हूँ, तो पहले समझे एक्स डायरेक्शन में। अब ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में कितना बेंडिंग मूवमेंट होगा, MUY इज इक्वल टू WU इंटू एल इफेक्टिव एक्स ही लेना है। क्या लेना है यहाँ पे, एक्स ही लेना है, इसका स्क्वायर रहेगा, बस अल्फा वाई रहेगा। जहाँ पे चेंज है वहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखा है। इजी फॉर्मूला, बहुत इजी है। अब ये जो होता है ना बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट होता है अल्फा एक्स अल्फा वाई, ये डिपेंड करता है एल वाई अपॉन एल एक्स पे। तो मैक्सिमम टाइम तो ये दिया ही रहता है अल्फा एक्स और अल्फा वाई। अभी के लिए इसका टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल में बताऊंगा इसको कैसे निकालना है अगर नहीं दिया है तो। बट अभी के लिए ये ध्यान रखो कि MUX के लिए ये फॉर्मूला है, MUY के लिए ये फॉर्मूला है, और उसमें से MU कौन सा कंसिडर करना है, तो जिसका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा MUX या MUY दोनों में से वो लेना, MU जिसका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 पे। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ निकालना है। देखिए डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट MU अपॉन RU मैक्स इंटू बी। अभी RU मैक्स बहुत पुराना हो गया आपके लिए। RU मैक्स फॉर FE 250 क्या होता है 0.149 FCK, FE 415 के लिए 0.138 FCK, और FE 500 के लिए 0.133 FCK इंटू बी मतलब विड्थ। कितनी विड्थ के लिए हम डिजाइन करते हैं स्लैब, हमेशा 1 मीटर। ग्रेट। ये होने के बाद जैसे ही आपने रिक्वायर्ड डेप्थ निकल, रिक्वायर्ड डेप्थ मतलब ये 2 वे स्लैब डिजाइन करने के लिए एटलीस्ट इतनी तो डेप्थ होनी चाहिए, वो डी रिक्वायर्ड लेस देन डी होना चाहिए। लेस देन डी मतलब क्या, जो आपने पहले डी निकाला है ना उससे कम होना चाहिए डी रिक्वायर्ड। तो आप उसको चेक सेटिस्फाइड नहीं तो हेंस होके बोल सकते हो। कई लोग चेक सेटिस्फाइड भी लिखते हैं, जैसे आपको लिखना है आपकी मर्जी है भाई साहब, लिख दिया। फिर स्टेप नंबर 7 पे आते हैं, वही स्टेप्स हैं, मेन स्टील इन एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे बदलाव क्या है, पहले हम वन वे में मेन स्टील एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालते थे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, दोनों डायरेक्शन में मेन स्टील ही डालना है, ठीक है। अब देखो मेन स्टील इन एक्स डायरेक्शन कैसे, फॉर्मूला वही है 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU FCK BD स्क्वायर BD। डन। स्पेसिंग SX क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ना, SX इज इक्वल टू FI अपॉन ASTX जो भी एरिया आएगा इंटू B। 3D और 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डन। अब देखिए मेन स्टील इन Y डायरेक्शन, फॉर्मूला फिर से वही है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहे हैं, D डैश लिखना है यहाँ पे। क्या लेना है यहाँ पे, D डैश। D डैश इज इक्वल टू D माइनस कवर, जो भी आपका डेप्थ आएगा उसमें से कवर 20-25 जो भी अज्यूम किया हो वो माइनस करना है। इतना ही बदला हुआ है, नहीं तो दोनों भी सेम ही है। स्पेसिंग अगेन Y डायरेक्शन का है, इसके लिए SY
FI अपॉन ASTY इंटू बी। ASTY मतलब यहाँ पे जो एरिया आएगा, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm ऑफ 3D डैश। इतना ही है डिजाइन स्टेप। आई होप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। समझने वाली बात स्टेप 2 में थी कि कैसे आपको स्लैब थिकनेस निकालनी है। आई होप अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दूसरी ज़रूरी बात, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।